गांव में किसी आदमी से पूछ ले, 200 आदमी यहाँ खड़े हैं, अगर सरपंच ने एक मुट्ठी माटी बेची हो तो नैन धनुष कोई भी कहते मैं हर देने तैयार हूँ। मैंने 1% माटी नहीं बेची और ना ही मेरे सुन लेना देना। ये खेत में बड़ो ना है, इना बड़ो खेत में। अच्छा हाँ, खेत मालिक हूँ मैंने अपनी उठवाई परमिशन से उठवाई और जो थोड़ी बहुत नदी आई है ये गयो। अब भाई माटी उठवा तो नाड़ हो रही है, हमने तो मोल खरीदी, हमें देखो ना हो तो चलो वो ठीक है, बंद हो जाएंगे, हम बंद हो। तो 30-40 गांवों ने लगभग सभी ने उस पे कब्जा कर रखा है। मौके पे नाला किसी गांव में नहीं है। अभी तो 8 साल से उठ रही है मिट्टी, या के कार्यकाल में थोड़ी ना उठी है। अच्छा, इनके कार्यकाल में उठ रही पहले से। सरपंच निर्दोष है, अगर दोषी है तो उसमें कोई गलती से जाने में अनजाने में खेत मालिक है, उसके खिलाफ पंचायत द्वारा, पंचायत का प्रतिनिधि सरपंच होने के नाते लगातार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कि असलियत तो वो सरपंच जिसने ये केस डाला है वो अपनी गिरवान झांक के देखे। पैमाइश जब तक ना होगी, जब तक पैमाइश रिपोर्ट नहीं आई, जब तक सरपंच कैसे कार्रवाई कर दे, क्या पता नाला कहाँ है। तो पैमाइश हो गई ना, पैमाइश हुई, सबको नोटिस दिया जाता है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। आज हम पहुंचे हैं तावड़ू उपमंडल के गांव सुनारी में, और सुनारी गांव आजकल चर्चाओं में है। चर्चाओं में रहने की वजह यह है कि सुनारी गांव के सरपंच पर आरोप लगाया गया है 3 करोड़ रुपए का कि नाले की जो मिट्टी है वो अवैध तरीके से उठा करके बेच दी गई है। हालांकि जैसे ही ये मामला सामने आया, तुरंत प्रभाव से सरपंच ने भी संज्ञान लिया और गांव के लोगों को इकट्ठा किया, पैमाइश करवाई गई है और वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले की गहनता से और निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके के आरोप सरपंच के ऊपर लग रहे हैं उनको लेकर के गांव के लोग क्या कहते हैं, गांव के सरपंच क्या कहते हैं, वो जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो जी, भारत न्यूज के लिए गांव में आने पर गांव वालों की तरफ से, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, ये जो सरपंच आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि 3 करोड़ रुपए की मिट्टी बेच दी आपने विकास कार्यों के नाम पर। देखो जी, मैं ग्राम पंचायत सुनारी से प्रेजेंट सरपंच हूँ जी, और जो आरोप जो एप्लीकेशन लगाई है, जो एप्लीकेशन लगाया है एक्स सरपंच के भाई ने लगाया है। ज्यादातर कार्यकाल सरपंच का उन्होंने किया है। पिछले प्लान में एक्स सरपंच था, उससे पहले उसकी माँ थी। ठीक है, मतलब उन्हीं के परिवार में रही, उन्हीं के परिवार में रही 12 साल लगभग, पौने 12 साल लगभग। देखो उनको जो है हार पच नहीं रही। इलेक्शन होने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ जाकर एप्लीकेशन लगाई मेरे पंचायत केस पे, वहां एक्सेप्ट नहीं करी कोर्ट ने। फिर उन्होंने नूह कोर्ट में केस दायर करा। वो पोलिंग बूथ वाले अफसर थे, अफसरों पर केस एप्लीकेशन लगाई, मशीन पे एप्लीकेशन लगाई, जो केस 2 साल चला है। वो केस मेरे हक में आ गया, वहां उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन अब उन्होंने क्या करा है, ये मेरे पास झूठा आरोप इल्जाम लगाया है, जबकि माटी तो उठी है लेकिन उठाई है खेत मालिक ने, वो माइनिंग वाले से परमिशन लेके। मतलब उसकी पहले से परमिशन करा ली, विभाग से परमिशन कराई खेत मालिक ने। खेत मालिक का खेत नाले से लगता हुआ है। ठीक है, और नाले की कभी पैमाइश नहीं हुई, कभी भी निशानदेही नहीं हुई। हमने तो कभी नाला देखा ही नहीं। कभी बड़ों ने देखा है नाला, वहाँ कभी पानी जाता था जब बरसात पानी जाता था। मतलब अब नाला नहीं है, अब नाला मौके पे नाला नहीं है। ठीक है, ओनली कागजों में नाला है। और ये नाले की लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है, जिसके 30-40 गाँव लगते हैं। अच्छा, 30-40 गाँव कभी पानी जाता था, बुजुर्ग बताते थे जैसे। तो 30-40 गांवों ने लगभग सभी ने उस पे कब्जा कर रखा है। मौके पे नाला किसी गांव में नहीं है। और मैंने जो है बात करी खेत मालिक से, तुम खेत को क्यों खुदवा रही, यहाँ नदी बताई पुरानी, मान के मैंने एक खेत मोल खरीदा है और मुझे ऐसे ही मिला था। मैंने तो परमिशन ले खुदवा रहा हूँ, मैंने इसको रोक दो, मैं पैमाइश करवाता हूँ। उसने खेत को खोदते हुए रोक दिया। तो मैंने जो है ब्लॉक से करवा के, तहसीलदार से मार्क करवा के मैंने गिरदावल साहब से पैमाइश करवाई है, जिसमें लगभग 1.5 कनाल मिट्टी खेत मालिक ने और ठेकेदार ने मिलके अनजाने में या गलती से या बिना निशानदेही के उन्होंने खोद दिया। नाले की मिट्टी उठ गई। हाँ, उठ के 1.5 कनाल उन लोगों ने उठाई। उस पे मैं जो है कानूनी कार्रवाई करूंगा। और जो मेरे ऊपर आरोप लग रहा है, ये जो पार्टी प्लेस लग रहा है, पार्टी बाजी का कारण लग रहा है, ये झूठा आरोप है। अच्छा, जिस टाइम मैं जो है काम कर रहा हूँ, मैं गांव में जो है सेवक बन काम कर रहा हूँ, सरपंच खेसे से काम नहीं कर रहा, सेवक बन काम कर रहा हूँ। ठीक है, चुनाव में मेरे साथ लगभग आधा गांव था। अब मेरे गांव 99% मेरे गांव में साथ है। हर गांव में किसी आदमी से पूछ ले, 200 आदमी यहाँ खड़े हैं, अगर सरपंच ने एक मुट्ठी माटी बेची हो तो नैन धनुष कोई भी कहते मैं हर देने तैयार हूँ। मैंने 1% माटी नहीं बेची और ना ही मेरे सुन लेना देना। मैं तो बल्कि इन पे कार्रवाई करूंगा, ठेकेदार पे या खेत मालिक पे।
मतलब ये है कि अगर आपने मिट्टी उठाई हो, कोई ये चीज साबित कर दे, तो आप सजा के लिए भी, जुर्माने के लिए दोनों के लिए तैयार है। दोनों तैयार हूँ ना। जी। मैंने मिट्टी उठाई और कोई गांव का एक बंदा भी, पूरे गांव में मेरा 2500 वोट है, मेरा 5,000 की बस्ती है, कोई भी एक बंदे ये कह दे कि सरपंच ने एक मुट्ठी मार उठाई है ईमानदार के साथ, मैं हर खर्चा देने के लिए, जुर्माना भुगतने के लिए, सिर्फ भुगतने के लिए तैयार हूँ। चलिए, ये हमारे साथ है गांव के सरपंच, और इनका साफ तौर पर कहना ये है कि खेत की मिट्टी माइनिंग करा करके, यानी कि माइनिंग की परमिशन होती है और उस परमिशन के तहत मिट्टी उठाई जा रही है, लेकिन वो उठाई थी खेत के मालिक ने। जब हमें पता लगा, हमने गिरदावरी करवाई, पैमाइश करवाई, और उसके बाद में पता लगा है कि नाले की मिट्टी उठी है, लेकिन उठी है तो वो ठेकेदार और खेत मालिक ने उठाई है और उस पर कार्रवाई कराने के लिए तैयार है। बाबा, ये बताए कि सरपंच के ऊपर आरोप लगा कि 3 करोड़ की मिट्टी उठा दी, बेच दी है, गलत लगो। कैसे? एकदम गलत लगो। ये खेत में बड़ो ना है। हाँ, इना बड़ो खेत में। अच्छा। हाँ, खेत मालिक हूँ मैं। हाँ, मैंने अपनी उठवाई परमिशन से उठवाई। हाँ, और जो थोड़ी बहुत नदी आई है ई गयो, अगर भाई माटी उठवा रहा तो नाड़ो ही के। हाँ, हमने तो मोल खरीदी, हमें देखो ना हो तो अच्छा। चलो वो ठीक है, हाँ, बंद हो जाएंगे, हम बंद हो गए। ठीक। जब मैंने पैमाश कराई हाँ, तो कोई कनाले जमीन आई। अच्छा, आप खेत मालिक हैं? हाँ, खेत मालिक। फिर ये बताओ कि जब परमिशन लेते हैं, हाँ, उसका सिजरा बनता है, उसका नक्शा बनता है, हाँ, उस पे मुहर लगती है, साइन हाँ, होते हैं, सारी चीजें, हाँ, तो उस टाइम पे पटवारी नहीं बताया था कि यहाँ नाला है? ना बताई, नहीं बताया? ना बताई। ठीक है। मोहर लगवा के लायो हाँ, और सब माए उ लायो, हाँ, परमिशन लायो बनवा के। तो यहाँ पर क्या ना विजिट करने के लिए भी आए होंगे विभाग से? हैं? विजिट करने के लिए भी आए होंगे, फोटो वोटो करे होंगे उस टाइम पे खेत का? और ना है। अच्छा, ठेकेदार ने करवाई है? ठेकेदार ठेकेदार ने करवाई है। करवाई। ठीक है। बाबा, क्या नाम है? यूनुस। यूनुस। क्या लग रहा है कि जो 3 करोड़ रुपए का मामला सामने आया है? झूठ है। हाँ, कैसे झूठ है? सरपंच के ऊपर कोई, सरपंच ने ये 50 ग्राम मिट्टी उसमें से नहीं बेची। हाँ, ना सरपंच को कोई वहाँ वो मशीन गई। तो सरपंच का कोई ना कोई मामला तो होगा ना? और कोई मामला नहीं है? ना सरपंच को कोई हैं? रोली ना है, हैं? सरपंच को कोई रोली ना है। हाँ, कैसे? खेतवार ने ना नो पता ही नालो हाँ, कितनी चौड़ाई में कितने ना है, हम्म, उम्मीद बे पत्ते ने जो है उठाई है। अब पता पड़ी यानी जब रोक दियो, मैंने पैमाश कराई है, तो वहाँ में आगे है सारे नाले थोड़ी उठाओ जितनी लंबी यानी दे रखी है। हाँ, कोई एक दो किसान की सहारे जो, हाँ, और ये तो 8 साल से उठ रही है मिट्टी, हाँ, या के कार्यकाल में थोड़ी ना उठी है। ये अच्छा, तो इनके कार्यकाल में उठ रही पहले से। वहां से? हाँ, सगले नाले में सुखाई 2 फुट उठवाई, कहीं 3 फुट उठवाई। अच्छा, मतलब तब कोई शिकायतबाजी नहीं हुई? ना कुछ भी ना हैं? हुई, कुछ भी हाँ, ना हुई। हाँ जी, पहले तो कोई शिकायत नहीं हुई, अब करिए इन्होंने हाँ, ये नाजायज केस है, नाजायज लगाए गए आरोप। हाँ, ये सरपंच निर्दोष है इसमें। निर्दोष है। हाँ जी, सरपंच को और तो दोषी रोल ही निकल ना आए है। तो? नहीं दोषी है ही नहीं, हाँ, है ही नहीं। बिल्कुल भी ना है। किसी कोई भी आदमी कहते हाँ, इसमें दोषी। ठीक है। अच्छा चाचा, जी, हाँ, गए कि नहीं मिट्टी देखने के लिए? कहाँ छूट गई? मिट्टी देखने के लिए भी गए भाई। ऐसा है हाँ, कि असलियत तो वो सरपंच जिसने ये केस डाला है हाँ, वो अपनी गिरवान झांक के देखे। हाँ, उसके कार्यकाल में कम से कम कंटिन्यू 20 साल से मिट्टी उठ रही है, हाँ, ठीक है। हाँ, उसके कार्यकाल में ये सरपंच तो बेचारा आप बना है। हाँ। अरे असलियत उठा के देखे तो दोषी तो वो है। नहीं, वो तो ये कहता है कि मैं नाले नदियों का, पहाड़ी का, इस तरीके की, यानी कहीं से मिट्टी नहीं उठाता, खेत से मिट्टी उठवाता हूँ, वो गलत, माइनिंग करवाता हूँ। वो माइनिंग करवाता तो ये आज निशानदेही तो होती। हाँ, ये कम से कम सील खोज से लेकर 84 के लास्ट तक है। हाँ, पटौदी एरिया में ये ज्वाइंट है, हाँ, वहां तक तो कम से कम पता लगता है कि भाई इतना एरिया इसका है नदी का। हाँ, ये 20 साल से कंटिन्यू माटी उठ रही है। हाँ। और उसके कार्यकाल में, उसकी माँ के कार्यकाल में, उसके खुद के कार्यकाल में, हाँ। उसके बाप के कार्यकाल में मट्टी उठी। ये तो बेचारा 2 साल से सरपंच बना। हाँ, इसके ऊपर तो सिर्फ हारने का वो है। हाँ। भाई गांव ने जब ये सरपंच 250 वोटों से जिता दिया, हाँ। तो आदमी जब वो जीता था, जब इसने कुछ नहीं किया। हाँ। तो आपका कहना ये है कि राजनीतिक मसले में सरपंच को राजनीतिक फंसाने की मसला कोशिश की जा रही है? सिर्फ हैं? मसला ये है और कोई नहीं है, हाँ, और कोई मसला नहीं है, सिर्फ इसे फंसाने का वो है। हाँ, क्योंकि केस भी डाला था उसने, केस में भी उसने कुछ नहीं कर पाया, हाँ, उसमें भी बैठ गया, हाँ, अब इसमें भी बैठ जाएगा। हाँ। क्योंकि वेरीफाई तो सरकार करेगी। नहीं, सही बात है। भाई इंसाफ तो चलो। मिलेगा। चलिए और भी हमारे साथ में है जी। बाबा, जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सब हाँ। जांच। कैसी जांच होनी चाहिए? जांच ऐसी होनी चाहिए, दूध को दूध, पानी को पानी होना चाहिए सब। हाँ, हाँ, जिसने उठाई है हाँ, उस पे तो आरोप नहीं है, हाँ, और जिसने ना उठाई उस पे आरोप है। हाँ, ये गलत है ना, हाँ, ये गलत है साहब। गलत है। जिसने ना उठाई मिट्टी। है बाबा? हाँ, सही बात है, गलत बात है? गलत बात है। कहाँ गलत बात है? ना मिट्टी उठाई है, ना दे बीज गई, ना कुछ ना गया। हाँ, कसको? या को सरपंच अच्छा, ना दो से बिल्कुल फिर या किन्नू कह रहे का नाम 3 करोड़ की बेच दी मिट्टी? 1 रुपया के बिना बेची है। हाँ, हम धर्म गाँव आया बात को क्यों कहीं कर लिए
अच्छा, हाँ। चलिए ये हमारे साथ गांव के लोग। अच्छा एक बार सब बता दो कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरपंच निर्दोष है, अगर दोषी है तो उसमें कोई गलती से जाने में अनजाने में खेत मालिक है, उसके खिलाफ पंचायत द्वारा, पंचायत का प्रतिनिधि सरपंच होने के नाते लगातार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चलिए देखिए सारा मामला बिल्कुल क्लियर है। क्लियर कैसे है वो आपको बताता हूँ। दरअसल जब भी किसी खेत की माइनिंग होती है सबसे पहले उसकी फरद निकाली जाती है, उसके डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, बकायदा नक्शा और सिजरा तैयार होता है, उस पर मोहर लगाते हैं पटवारी कि ये बिल्कुल जमीन पंचायती नहीं है बल्कि खुद पर्सनल जगह है। उसके बाद में उसका मौका मुआयना किया जाता है विभाग द्वारा और उसके बाद फिर मिट्टी उठाई जाती है। अब सवाल ये है कि जब इतना कुछ हुआ तो प्रशासन कहाँ था? कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी इस पूरे मामले में पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है। खैर देखना ये होगा कि जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप सरपंच के ऊपर लग रहे हैं, इस पूरे मामले की सच्चाई क्या कुछ निकल कर आती है, क्या वास्तव में इस पूरे मामले की सही तरीके से जांच होती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा पूरे गांव के जिम्मेदार लोग का साफ तौर पर कहना यह है कि ना तो सरपंच ने मिट्टी उठवाई है, ना ही सरपंच ने जेसीबी चलवाई है और ना ही किसी तरीके का दोष सरपंच का रहा है। हाँ क्या दिखाना चाहते हैं आप, दिखाए। ये पैमाइश रिपोर्ट है हमारी जी, इधर होके दिखाए। ये मिट्टी जो खुदाई हुई मतलब ये नाला है, ये नाला है, ग्रीन दिख रहा है, जो कब्जा है सारा। अच्छा ये जो कब्जा है ग्रीन है जो, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो पूरा नाले पे कब्जा है। हाँ। इस पे 45 आदमी का कब्जा है। इसमें एक 13 नंबर पे इब्राहिम हाँ। पुत्र जोम खान, ठीक है, इसके खेत ये लग रहे 20/2 हाँ। और 19। हाँ। सच्ची बात पूछी जाए तो ये नाला पूरा आगे तक खुद सकता था, हाँ। आगे तक कब्जा हो सकता था। सरपंच ने रोका है, जब जाके देख कितनी बारीक लाइन है। तो ये कब्जा आप हटवाते क्यों नहीं है? आप भी तो हटवा सकते हैं ना। पैमाइश हाँ। जब तक ना होगी, जब तक पैमाइश रिपोर्ट नहीं आई, जब तक सरपंच कैसे कार्रवाई कर दे, किस नाले सरपंच क्या पता नाला कहाँ है। अच्छा तो पैमाइश हो गई ना, पैमाइश हुई, सबको नोटिस दिया जा चुका, नोटिस दे दिया, ठीक है। हाँ। और मिट्टी खुदाई की शिकायत उसी वक्त लगातार अधिकारियों से की जा चुकी है। हाँ। इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत की जा चुकी है। हाँ। ठीक है जी। हाँ। और अब पंचायत सरपंच तो तब कार्रवाई करेगा जब तक पैमाइश आ जाए, रिपोर्ट आ जाएगी हाथ में। ठीक, जब पैमाइश रिपोर्ट नहीं आएगी सरपंच कैसे कार्रवाई कर देगा जी? कानून के खिलाफ तो नहीं चल सकता सरपंच अपनी मर्जी से, तो सही बात है, कानून तथ्यों का आधार पर चलेगा। चलिए जी। ये गांव के 45 आदमी, 45 नदी के साथ जिनके खेत लग रहे हैं, सभी 45 का कब्जा धारक है इसमें रहे। चलिए कब्जाधारी सबको नोटिस जारी कर दिया। अच्छा ये जो नाला है ये आपको पता है कब बंद हुआ था? ये नाला जो चल रहा था हमारी याददाश्त पहले हुआ है। आप लोगों ने देखा ही नहीं नाला? 40-50 साल हमने निशानदेही पाई आज तक, निशानदेही भी नहीं पाई है। नदी आक रही आज से 30 साल पहले नदी आक रही, बहुत बुजुर्गों ने घनी, बताया इसका। बहुत घनी नदी आक रही। अच्छा। और अच्छे अच्छे डोक है, बहुत औंडे डोक है, वो इन्हें डोक डाक भर भरा के सारे करकुरा के नहीं, ये कुछ मट्टी उठाई है, कुछ इकसार करवायो है, जब ये खेत बन गया। मतलब नदी तो समतल कर दी, अब नदी समतल खेत बना दिया, खेत बना। ठीक है। तो अब यानी ठीक है। अच्छा अब कब्जा कैसा है कि मतलब खेत बोते हैं कि यानी कि वहाँ पे कोई मकान वकान बना रखा ना है? खेत ही बोते हैं, कब्जा मकान ना किसी को, खेत ही चलिए। बोते हैं। चलिए जिसका जिनका खेत से टच है वही खेत ठीक है आ गया, समझ में आ गया। खैर देखना ये होगा कि अब इस पूरे मामले में जांच कैसे होती है, क्योंकि वहां पर ना कोई मकान बना है बल्कि जो खेत मालिक हैं उन्होंने उसको समतल कर दिया है और अब वो उसको जोत बो रहे हैं। खैर देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, विभाग की जांच क्या कहती है, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।